नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में 3 आईपीएस को भी उन्होंने सस्पेंड किया था। और अब ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा में जब शुवेंदु अधिकारी ने जिक्र किया आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, जिस तरीके से वहां पर हत्या की गई, वहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की, उसको देखते हुए वहां पर सदन का जो माहौल था वो बिल्कुल गंभीर हो गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की की, जिस पीड़िता की हत्या की गई थी, उसके बाद उसकी जो मां है उन्हें मंत्री पद दिया गया, वो तक वहां पर इमोशनल हो गई। और वो मंजर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आक्रामकता के साथ शुवेंदु अधिकारी ने जिक्र किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ढूंढ ढूंढ कर एक एक को निकाला जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मौका था राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का। अब इसी दौरान शुवेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने नई भाजपा सरकार सत्ता में आने को लेकर के बहुत सारी बातें कही। अब मई 2026 में चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने और सीएम शुवेंदु अधिकारी पुरानी टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजीकर समेत महिलाओं के खिलाफ हुए पुराने केसेस में अब जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। जिस तरीके से टीएमसी की सरकार चल रही थी और ऐसे लोगों को संरक्षण देकर चलती थी, उस तरीके का कोई भी काम अब नहीं होगा। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि जनता ने हमें वोट दिया है, अभया को इंसाफ मिले। अभया, जिस लड़की की हत्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में की गई थी, अभया उसका एक नाम रखा गया था। आरजीकर मामले में तमाम जो लोग हैं, जिन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। 3 आईपीएस अधिकारियों को भी उन्होंने सस्पेंड किया। इस बात का जिक्र भी अपने संबोधन में वो करते हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं किस आक्रामकता के साथ शुवेंदु अधिकारी ने ये बात कही है और उस वक्त वहां का माहौल सदन का कैसा था। पहले आप वो देखिए। कामदुनी থেকে কসবা ল কলেজ জিরো টলারেন্স, জিরো টলারেন্স। প্রতি মহকুমায় মহিলা থানা, প্রতি থানায় হেল্প ডেস্ক আর 112 প্রতি থানায় একটি করে গাড়ি। আপনার সরকার, আমাদের সরকার আরো দুটো কাজ করেছে। দুটো কমিশন তৈরি হয়েছে, ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। একটা হলো যত মহিলাদের উপরে, বোনেদের উপরে, কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, জাস্টিস, রিটায়ার্ড জাস্টিস সমাপ্তি চ্যাটার্জি আর মেম্বার সেক্রেটারি আইপিএস দময়ন্তী সেন, খুঁজে খুঁজে বার করব। আরজি করের বিচার হবে। গোটা বাংলায় আমাদেরকে জিতিয়ে এনেছে। অভয়ের বিচার দিতে 3টে আইপিএস কে সাসপেন্ড করেছি, সন্দীপ ঘোষাদের তাড়িয়েছি, বাকি যা আছে পরিষ্কার করব। तो वैसे में सीबीआई की जांच जारी है। सब कुछ साफ किया जाएगा। रामपुर हाट, हंसखली, कामदुनी, कस्बा लॉ कॉलेज जैसे तमाम वो पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया गया, जिसमें शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कहा है कि जो भी लोग इस मामले में दोषी होंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी वक्त जो रत्ना देवनाथ है, जो पीड़िता की मां है, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वहां पर बैठे हुए लोग सदन के अंदर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। एक मां का जो दर्द था, बेशक आज वो सदन में बैठी है, लेकिन बावजूद उसके उनके मन में जिस तरीके का जो दर्द था वो रोक नहीं पाए। 23 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये भावुक पल देखने को मिला। पूरे सदन को सन्न कर दिया गया। राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान जब शुवेंदु अधिकारी ने सारी बात कही, तो अब कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है अब बंगाल के लोगों को शुवेंदु अधिकारी के इस भाषण की बात से जरूर मिल रहा है कि वहां पर जो लोग हैं, जो वहां पर सरकार में बैठे मंत्री हैं, इन सभी की अब जिम्मेदारी है वो सभी लोग जो अभी तक बंगाल में 15 साल की टीएमसी सरकार से त्रस्त थे। 31 वर्षीय डॉक्टर की जब ये हत्या की गई, उसके बाद तमाम ये आईपीएस जो बार बार इस मामले में लापरवाही दिखा रहे थे,
उन सभी के खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया गया और परिवार को साफ तौर पर इस सांत्वना दी गई है। ये कहा गया है कि उनमें से एक भी जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। सभी दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि रत्ना देवनाथ जो कि पीड़िता की मां है, वो भी बार बार कहती आई कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को अब इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, आरजीकर कांड ने पूरे बंगाल का जमीर जगा दिया था। आज नई सरकार के भरोसे मां को इंसाफ की किरण नजर आ रही है, लेकिन असली इंसाफ तभी होगा जब सभी के सभी जो दोषी हैं, वो चाहे कितने भी बड़े, वो सलाखों के पीछे खड़े। अब ऐसे में शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद देखना होगा कि और किस तरीके के जो बड़े एक्शन है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद नजर आते हैं, और उसके बाद साथ में तमाम वो बड़े केस जिसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया है, उसमें कितनी सारी चीजें, कितना जो एक्शन है वो अब बंगाल में देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके का एग्रेशन शुवेंदु अधिकारी का दिख रहा है, वो साफ तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जीरो टॉलरेंस की नीति होती है, उसी पर अब वो भी बंगाल में काम कर रहे। उन्होंने कहा है कि यहां पर जीरो टॉलरेंस है, किसी भी तरीके के जो बदमाश हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।